हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं दिनांश की अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा लेक्चर 1 में दैट द लेक्चर 1 इज अवर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 4। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं लेक्चर 2। ओके बच्चों, लेक्चर 2 आज हमारे पास आया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में और उसको किसने डिस्कवर किया, उसका बिहेवियर क्या था, एंड हैव सम स्पेशल नोट विथ आवर सर्टेन डायग्राम। हम अपने डायग्राम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को आज डिस्कवर करके देखेंगे कि हमारे डायग्राम में वैक्यूम पंप का क्या काम है, हमारे इस फिगर में इस डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब का क्या काम है, हमारे फिगर में हाई वोल्टेज बैटरी का क्या वर्क है, और इसी के साथ अगर हाई वोल्टेज बैटरी है तो ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ मिसिंग है, जो कुछ देर में आप लोगों के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें इस वीडियो के साथ मिलेंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर 2। लेक्चर 2 इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो स्टूडेंट्स, the discovery of electron was discovered by Sir J.J. Thomson। ओके बच्चों, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स के इंडिविजिबल पार्टिकल्स के बारे में, जो कि जॉन डेल्टन ने बताया था कि इंडिविजिबल नहीं हो सकते, बट जे.जे. थॉमसन सर ने बताया कि हाँ वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं और उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, बट ये पर्टिकुलरली एटम्स के अंदर ही रिवॉल्यूशन पाते हैं। But in the sense of discovery of electron, now we talk about the electron. So firstly we have to take about here a discharge test tube। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ क्या ले लिया, एक डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब ले लिया। ओके, ये ले लिया हमने एक डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब। ओके बच्चों, एंड व्हाट अबाउट दिस डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब? इस डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब में ऊपर हम लोगों ने क्या लगाया, वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप लगाने का मतलब क्या निकला? देखिए, वैक्यूम पंप लगाने का मतलब ये निकला कि हमारी इस टेस्ट ट्यूब को डिस्चार्ज पोजीशन में लाने के लिए वैक्यूम पंप लगाया गया, जिसकी वजह से जो हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी, अभी इसमें हम लोग एक बैटरी लगा रहे हैं एंड बैटरी से हाई वोल्टेज कैपेसिटी की इलेक्ट्रिसिटी को इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, फ्लो कराएंगे। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में जब हम लोग इस हाई वोल्टेज की कैपेसिटी वाले बैटरी से इलेक्ट्रिक पावर को फ्लो कराएंगे विद द वैक्यूम पंप, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। अच्छा, वैक्यूम पंप का हेल्प क्यों लिया गया और किस लिए लिया गया? वैक्यूम पंप का हेल्प हमने अपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसको लो प्रेशर के लिए लिया गया। भले प्रेशर हाई हो या प्रेशर लो हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वैक्यूम पंप हमारे प्रेशर को एडजस्ट कर देता है। ठीक है, और जब ऑब्वियसली सी बात है हमारे पास टेस्ट ट्यूब के ऊपर जब वैक्यूम पंप हमारा बंद रहेगा तो हमारे अंदर की सराउंडिंग्स के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे अपने आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। राइट, अपने आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। सो दिस टेस्ट ट्यूब इज वेल नोन एज द डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब विद द बैटरी। यहाँ पे बैटरी लगाई गई है हाई वोल्टेज कैपेसिटी इलेक्ट्रिक पावर के साथ, जिसके अंदर लो प्रेशर है। ओके, एंड यहाँ पर हमें आयरन स्ट्रिप रॉड मिला है। यहाँ पे ये आयरन स्ट्रिप है, इसको हम लोग आयरन स्ट्रिप कहते हैं। ठीक है, या फिर आयरन रॉड भी कह सकते हैं या रॉड भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर से अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा एक्सपेरिमेंट खोज करना है कि कौन सी ऐसी रेज है जिनको कैथोड रेज कहा जाता है। ऐसी कौन सी लाइट है, ऐसी कौन सी लाइट है जो हमारे कुछ फ्लूरोसेंट मटेरियल से मिलती है और हमको ब्राइट लाइट का इन्वेंशन क्रिएट कर देती है। ठीक, तो ऐसी कौन सी लाइट है या उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बिहेवियर ऑफ द कैथोड रेज क्या होता है, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो किस लिए और कब वर्क करेंगे। एंड नाउ वी टॉक अबाउट कि जब हम लोग कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ एक रे ऑफ लाइट जिसका बिहेवियर स्ट्रेट रे में जाता है, एंड देन इस ब्राइट लाइट को हम लोग हमारे आयरन स्ट्रिप के बीच में से क्या कराएंगे, कोलिजन क्रिएट कराएंगे। और इस कोलिजन क्रिएट कराने के साथ ही साथ हमारे पास जो बाउंड्री ऑफ द टेस्ट ट्यूब होगी, यहां पे हम लोग कुछ फ्लूरोसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड की एक हैवी कोटिंग करेंगे। एंड जब एनोड टू कैथोड
हमारी वो रेस ट्रांसफर हो रही हैं, कहां से हो रही हैं, एनोड टू कैथोड, जब हमारी वो रेस क्या हो रही है बच्चों, ट्रांसफर हो रही है, एंड दे अट्रैक्ट विद देयर फ्लोरेसेंट मटेरियल इज जिंक सल्फाइड, बट ये जिंक सल्फाइड के साथ कोलिजन कराने के बाद भी हमको किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेंशन क्रिएट करके नहीं दे रहा है, तो मतलब कि ये रेज जो है वो एनोड टू कैथोड तो ट्रेवल करेंगी नहीं, ओके फाइन। बट अब हम लोग देखते हैं इसको एनोड टू कैथोड ट्रेवल करा के कि एनोड टू कैथोड या फिर कैथोड टू एनोड किस तरीके से ट्रेवल होंगी। फाइन, नाउ बच्चों अब हम लोग ट्राई करेंगे अपने कैथोड से हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज विथ लो प्रेशर के साथ कि किस तरीके से कैथोड से एनोड की तरफ जब एक रे ऑफ लाइट, अभी तक बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ रे ऑफ लाइट है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये एक स्ट्रेट लाइन को प्रोपेगेट कर रही है, अभी तक वी कांट जस्टिफाई दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको एक स्ट्रेट लाइन पे फॉरवर्ड करा के प्रोपेगेट करा के ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अभी तक एनोड टू कैथोड किया तो वर्क नहीं किया, बट अब कैथोड टू एनोड विथ लो प्रेशर गैस with the high voltage pass the electricity in the test tube, ओके तो कैथोड से एनोड जब हमारे इलेक्ट्रिक पावर क्या करेंगी, कुछ वर्क करेंगी, एंड नाउ दे कोलाइड विथ जिंक सल्फाइड, अब जिंक सल्फाइड से ये यहां पे भी कोलाइड होगा, ठीक है, मींस यहां पे भी हम अपने फ्लोरेसेंट मटेरियल के साथ क्या करेंगे, कोलिजन क्रिएट करेंगे, एंड when the direction of the cathode to anode, कैथोड से एनोड के डायरेक्शन में जब एक रे पास करेगी और वो हमारे जिंक सल्फाइड के साथ कोलिजन क्रिएट कराएगी, तो हमको यहां से क्या मिलेगा बच्चों, ब्राइट लाइट मिलेगी, और यही ब्राइट लाइट हमको बताती है कि इसके अंदर ये जो ट्रैवल कर रहा था यही हमारा कैथोड रेज है, यही हमारी कैथोड रेज है। ओके बच्चों, हमको यहां पे पता चल गया कि हमारी कैथोड रेज कहां से फाइंड आउट होती हैं। फाइन, टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस एक्सपेरिमेंट वॉज टोटल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए एक्सपेरिमेंट बहुत ही क्लियर है कि हमने कुछ नहीं किया, बस इतना सा था कि कैथोड टू एनोड, निगेटिव टू पॉजिटिव, जब हमारा एक डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है और टेस्ट ट्यूब के बाउंड्री के एंड में हमको जिंक सल्फाइड की कोटिंग मिलती है, एंड जब हमारी एक स्ट्रेट लाइन जिंक सल्फाइड के कोटिंग से अट्रैक्शन क्रिएट करती है, कोलिजन होता है, कोलाइड कराती है, तो हमको दूसरी तरफ से क्या मिलता है बच्चों, ब्राइट लाइट मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, ब्राइट लाइट। ओके, तो यही ब्राइट लाइट हमको इन्वेंट कराती है कि इसके अंदर जो फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा था यही फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज था। ओके फाइन, तो ये तो हो गया हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, किस तरीके से कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन्स की हमने क्या करी, डिस्कवरी करी। ओके, बट व्हाट अबाउट द बिहेवियर, ये बिहेवियर क्यों लिखा है भाई सर ने, राइट, बिहेवियर क्यों लिखा गया है, कि ये बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज क्यों लिखा गया है, या नोट ऐसे ही 2 पॉइंट्स में क्यों लिखे गए, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में है क्या। ओके, व्हेन वी टेल अबाउट द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज, तो सबसे पहला बिहेवियर जो हम देखेंगे कैथोड रेज का, वो है हमारा प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ही फॉरवर्ड डायरेक्शन को अपने आगे मूव कराएगा, ठीक। डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा, कैथोड की तरफ भी जा सकता है और एनोड की तरफ भी जा सकता है, ठीक है, बट इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ही डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा। ओके, ऑब्जर्व इन फ्लोरेसेंट मटेरियल, हम कैथोड रे को तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब उसके सामने फ्लोरेसेंट मटेरियल का एक कोटिंग अट्रैक्शन क्रिएट करें, ठीक है, जब एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब या एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट हम फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग रखेंगे और जब हमारी लाइट वहां पे जाके अट्रैक्शन क्रिएट करेगी या कोलिजन क्रिएट होगा, तभी हमको पता चलेगा कि हाँ ब्राइट लाइट मिल रही है और यहाँ पर हमारा कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ऑब्जर्व इन फ्लोरेसेंट मटेरियल, फाइन।
नाउ वी टॉक अबाउट द नोट, इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम। ये एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, सभी एटम्स के लिए एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। एंड मूविंग इलेक्ट्रॉन आर नॉट विजिबल। एग्जैक्टली, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमको विजिबल नहीं होते, वो हम देख नहीं सकते, ठीक है, कि नहीं भैया इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, कभी इलेक्ट्रॉन उधर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन आपके बगल से निकल गया, इलेक्ट्रॉन आपके घर से निकल गया, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट विजिबल, ये हम देख ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो बिकॉज दिस इज अ टाइप ऑफ चार्ज, ये चार्ज है, और चार्ज को क्या कभी कोई देख सकता है? ऑब्जर्व कर सकता है भैया, चार्ज को ऑब्जर्व कर सकता है। और ऑब्जर्व करने के लिए यहां पे मैंने आपको पहले ही बिहेवियर बता दिया फ्लुओरेसेंट मटेरियल का, ठीक है बच्चों। तो आज का क्लास टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास हम आपके लिए लेकर आएंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देन सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।